तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर सॉल्यूशंस के अंदर। हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस कर लिया था। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है सॉल्युबिलिटी? तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in a fixed amount of solution और सॉल्वेंट। तो हमारे पास अगर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर, मान लो वाटर है, उसके अंदर मैक्सिमम कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर निकालना चाहता हूँ वाटर में, तो मान लो 1 लीटर वाटर फिक्स कर लेते हैं, तो 1 लीटर वाटर के अंदर कितनी मैक्सिमम शुगर आ सकती है, उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी चीज की हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कितनी आती है? अच्छा, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है। कई बार ऐसा होता है आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर डिपेंड करता है कि जो सॉल्युबलाइजेशन का प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। कॉन्सेंट्रेशन, तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी क्या है? मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो किसी भी चीज की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, इसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी को? कोई सी भी कॉन्सेंट्रेशन लेके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज। ठीक है, तो किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन को लेके वी कैन रिप्रेजेंट सॉल्युबिलिटी। हम सॉल्युबिलिटी को मोलल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में कर सकते हैं, मोलारिटी की फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सॉल्युबिलिटी। अब हम सॉल्युबिलिटी को बेसिकली 3 टाइप की सॉल्युबिलिटी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम। वो 3 टाइप की सॉल्युबिलिटी क्या क्या है? सबसे पहली है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, गैस इन लिक्विड। दूसरी सॉल्युबिलिटी है लिक्विड इन लिक्विड। दो लिक्विड्स को आपस में डिसॉल्व कर दिया है। तीसरी सॉल्युबिलिटी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो ये 3 टाइप की मेजर सॉल्युबिलिटीज आप पढ़ेंगे इस चैप्टर। सर गैस इन लिक्विड मतलब एग्जाम्पल लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन तो अपने आप ही गैस ही हुई ना, वो तो उसे लिक्विड फॉर्म में ले आए तो वो सॉल्यूशन थोड़ी हो गया। एग्जाम्पल इसका सर हो गया कोल्ड। आपकी कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है कि नहीं? सोडा वाटर जो होता है, यस सर। तो वो गैस इन लिक्विड डिसॉल्व है। जब आप उसे खोलते हो तो वो धीरे धीरे करके उड़ने लगती है बाहर, तो वही ये गैस इन लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर गैस इन लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है, समझ में आ गई ना बात? ये जो क्वेश्चन पूछा है तुमने कोल्ड ड्रिंक वाला, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल। यस सर। तो गैस इन लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस with increase in temperature, with increase in temperature। क्यों होता है ऐसा? It is because the kinetic energy of the particles
of the gas molecules particles, so gas molecules increases and they tend to escape the liquid. तो अगर एक कंटेनर में आपने लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है, और उसके अंदर कोई गैस डिसॉल्व कर दी, इस लिक्विड में आपने गैस डिसॉल्व कर दी है, ठीक है। अगर इस लिक्विड का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो तेज मूव करने लगेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो क्या होगा, वो पार्टिकल निकल के बाहर भागेंगे लिक्विड से, ठीक है। वो पार्टिकल लिक्विड के अंदर से निकल के लिक्विड के बाहर भागना शुरू हो जाएंगे। तो लिक्विड के अंदर गैस के पार्टिकल कम होते जाएंगे और वो पार्टिकल ऐसे करके बाहर आते जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर हम इस कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन लगा दें, इसे बंद कर दें ऊपर से और ऐसे करके एक पिस्टन लगा दें और इस पिस्टन पे हम प्रेशर डालें ऊपर से, अगर पिस्टन पे हम ऊपर से प्रेशर डालें, ठीक है, तो प्रेशर डालने से क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स पुश डाउन होंगे, नीचे की तरफ पुश होंगे और उससे उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ये सारे पार्टिकल पुश डाउन होने लगेंगे, नीचे जाने लगेंगे ऐसे करके, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ऊपर से कम हो जाएंगे, नीचे बढ़ने लगेंगे पार्टिकल फिर से, ठीक है। तो इंक्रीजिंग द प्रेशर, increasing the pressure increases the solubility of the gas in liquid, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया, फाइल समझ में आ गई। यस सर। तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है, सही है। अच्छा, ये जो प्रेशर का इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पर, इसको हम स्टडी करते हैं यूजिंग अ लॉ कॉल्ड हेनरीज लॉ, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर on solubility is studied using Henry's law। क्या होता है हेनरीज लॉ, वो हम अभी थोड़ी देर में करेंगे, बाकी दोनों पॉइंट्स करने के। तो ये था आपका गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी। अब हम दूसरी वाली देख लेते हैं। दूसरा सॉल्युबिलिटी का केस हमारा क्या है, लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड में अगर हम देखें, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी नहीं, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इसमें भी, और जब दो लिक्विड्स आपस में मिक्स्ड हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो एक दूसरे में ज्यादा तेजी से मिक्स होंगे। काइनेटिक एनर्जी यानी पार्टिकल्स तेज मूव करेंगे तो एक दूसरे में मिक्स और ज्यादा अच्छे से होंगे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, बिकॉज increased kinetic energy of liquid molecules improves the mixing, improves the mixing of solute and solvent। solute and solvent क्योंकि solution है ये भी, तो एक जो कम अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होगा, जो ज्यादा में होगा वो सॉल्वेंट होगा।
ठीक है, तो ये टेम्परेचर का केस आ गया। प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इसका। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जब दो लिक्विड हैं, दो लिक्विड आपको पता है कंप्रेसिबल नहीं होते, लिक्विड को ज्यादा कितना भी प्रेशर लगा लो वो कंप्रेस तो किए जा सकते नहीं है। तो वो कंप्रेस नहीं किए जा सकते क्योंकि गैस को तो कंप्रेस किया जा सकता था ना, इसलिए वो डिजोल्व हो जाती थी। अब इसको अगर कंप्रेस ही नहीं किया जा सकता तो ये डिजोल्व कैसे होगा और ज्यादा? तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट, pressure has no effect on solubility of liquids. Because they are nearly incompressible. Nearly incompressible. ठीक है, और लिक्विड लिक्विड की सॉलिबिलिटी को स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं राउल्ट्स लॉ। तो द solubility सॉल्युबिलिटी नहीं बल्कि लिक्विड के इवेपोरेशन रेट को कंपेयर करने के लिए हम पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ। अच्छा, ये लिक्विड जो है इवेपोरेट होंगे या नहीं? द vapor pressure of liquids, the vapor pressure of liquid solutions, ये मैं अभी समझाता हूँ, अभी आ जाएगा ये briefly. Liquid solutions is studied using Raoult's law. लॉ का नाम है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो मैं इसको समझा देता हूँ क्या मतलब है इस बात का जो मैंने लिखी है। हालांकि राउल्ट्स लॉ को डिटेल में हम बाद में ही पढ़ेंगे। देखिए, अगर एक कंटेनर है, इसके अंदर दो लिक्विड्स हैं, ऊपर से बंद है कंटेनर, ठीक है, इसमें मैं एक ही कलर से बना रहा हूँ, हालांकि ये दो लिक्विड्स का मिक्सचर है, मैं लिख दूंगा अभी यहाँ पे इसके अंदर, ये बना दिया मैंने। इसके अंदर दो लिक्विड्स हैं, लिक्विड 1 और लिक्विड 2। ठीक है, दोनों लिक्विड एवापोरेट भी होंगे क्योंकि दोनों लिक्विड का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, थोड़ा बहुत तो एवापोरेट होंगे ही होंगे। तो ऊपर जो है वेपर्स भी होंगे दोनों लिक्विड्स के। एक के वेपर को मैं रेड कलर से बना लेता हूँ, लिक्विड 1 का वेपर मान लो मैंने रेड कलर से बना लिया। अच्छा, इसको लिख भी लेता हूँ मैं रेड कलर। तो ये लिक्विड 1 का वेपर आ गया, और लिक्विड 2 के वेपर को ग्रीन से बना देते हैं। तो ये लिक्विड 2 के वेपर्स आ गए। ठीक है, तो कितने वेपर बनेंगे, इसके वेपर का प्रेशर कितना होगा, वो हम स्टडी करते हैं यूजिंग राउल्ट्स लॉ। कौन से लिक्विड का कितना वेपर प्रेशर होगा या दोनों का कंबाइंड वेपर प्रेशर कितना होगा, और वेपर प्रेशर से इनकी सॉल्युबिलिटी पे कितना डिपेंड करता है कि कितनी लिक्विड 1 की सॉल्युबिलिटी है, किसकी कितनी कम है, वो सब हम राउल्ट्स लॉ का यूज करके स्टडी करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो सब हम बाद में इसमें आएंगे। अच्छा, अब तीसरा वाला केस देख लेते हैं। तीसरा केस है कि सॉलिड इन लिक्विड में क्या होगा। तो सॉलिड इन लिक्विड में ये दोनों पॉइंट जो है ये एग्जैक्टली सिमिलर है। दीज टू पॉइंट्स आर एग्जैक्टली सिमिलर कि सॉल्युबिलिटी जो है, सॉरी, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, और इसी वजह से वो एक दूसरे में मिक्स जल्दी होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ लिक्विड की जगह हम लिख देंगे सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड मॉलिक्यूल, सॉलिड पार्टिकल्स, इसे सॉलिड So एटम्स ऑफ। solid in liquid का example. सॉलिड एंड शुगर को वाटर में मिला दो, सॉलिड एंड लिक्विड का बहुत अच्छा एग्जांपल। Okay sir. ठीक, तो एटम्स या मॉलिक्यूल सॉलिड के जो हैं वो
जल्दी मिक्स होंगे, सॉलिड एटम्स और मॉलिक्यूल्स improves the mixing of solute and solvent. अच्छा, प्रेशर का इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज on pressure has no effect on the solubility of solids in liquids. Because they are nearly incompressible. Solid liquid दोनों ही nearly incompressible, ठीक है। और इसके अंदर हम जो इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है, द वेरियस प्रॉपर्टीज of these solutions are studied under colligative properties. ये मैं एक तरीके से ना पूरे चैप्टर जो बचा हुआ है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको यहाँ, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखो, जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं ना, मैं फिर से यहाँ पे एक कंटेनर बना के दिखा रहा हूँ आपको। जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो ये आपका लिक्विड था जो इवेपोरेट हो सकता था आराम से, ठीक है। इसके अंदर आपने सॉलिड के पार्टिकल्स डाल दिए, ये सॉलिड के पार्टिकल्स डाल दिए, तो कुछ पार्टिकल्स तो सॉलिड के ऐसे हैं, लिक्विड के अंदर रहेंगे, कुछ पार्टिकल सरफेस पे भी आएंगे ऑब्वियसली। तो सरफेस पे जो पार्टिकल्स आएंगे वो लिक्विड जो था वो तो इवेपोरेट हो सकता था, जो सॉलिड आया है वो थोड़ी इवेपोरेट हो सकता है। तो वो सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड का वेपर प्रेशर घटा देंगे, ठीक है। तो दे विल डिक्रीज द वेपर प्रेशर। पहले सारा जितना भी था लिक्विड था सारा का सारा इवेपोरेट हो सकता था, अब जो सॉलिड के पार्टिकल आ गए वो थोड़ी इवेपोरेट हो पाएंगे, तो यहाँ इवेपोरेशन नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो नहीं होगा, वेपर प्रेशर क्या यहाँ है? पे नहीं। वेपर वेपर प्रेशर प्रेशर होता है कि डिक्रीज। लिक्विड, हाँ वही बता रहा हूँ, वेपर प्रेशर होता है जब ये लिक्विड के पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो ये वाले केस, लिक्विड एंड लिक्विड के केस में जितने भी ये पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, ये ऊपर की इसकी रूफ जो है, जो इसकी ये है, जो इसकी वॉल्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि नहीं डालेंगे ये वेपर के मॉलिक्यूल्स, यस है ना। सर। इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। जितना भी ये प्रेशर डालेंगे इस पिस्टन पे और इसकी वॉल्स पे, उस प्रेशर को बोला जाता है क्या, वेपर प्रेशर। आई बात समझ में। तो यस सर। सॉलिड के पार्टिकल डालने से अब लिक्विड के सारे पार्टिकल एवापोरेट हो नहीं सकते। जब लिक्विड के सारे पार्टिकल एवापोरेट नहीं हो सकते तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं। तो पहले मान लो ये लिक्विड के पार्टिकल बना रहा हूँ मैं, देखो ये सेम कलर से बना रहा हूँ, तो ये लिक्विड के पार्टिकल हैं। पहले मान लो इतने सारे पार्टिकल थे जब सॉलिड नहीं था, फिर उसका सॉलिड डालने के बाद पार्टिकल ये कम हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और कितना कम होगा, जितना ज्यादा सॉलिड डालेंगे हम उतना कम होगा ना प्रेशर। अगर मैंने थोड़ा सॉलिड डाला तो थोड़ा कम होगा, अगर मैंने ज्यादा सॉलिड डाला तो ज्यादा कम होगा। तो यही इन ऐसी प्रॉपर्टीज जो बेसिकली अमाउंट ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करती हैं, यानी कितना सल्यूट में डाल रहा हूँ उस पर डिपेंड करती हैं, उनको ही बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, मैं अलग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहली आती है जैसे रिडक्शन इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर, वीपी लिखते हैं शॉर्ट, ये फर्स्ट आ गई। सेकंड आती है, अब ये टेम्परेचर जो है, लो रिडक्शन की जगह हम लिख देते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वैसे पढ़ते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग, बट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और
फिर देखो अगर वेपर प्रेशर घट जाएगा तो इसका मतलब, अब इसका मतलब लिक्विड आसानी से बॉईल भी नहीं होगा, क्योंकि इवेपोरेट, बॉईल करने का मतलब क्या होता है, लिक्विड को इवेपोरेट करना। अगर सरफेस पे पार्टिकल्स आ जाएंगे तो बॉईल करने के लिए भी अब हायर टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस पे से ही तो इवेपोरेशन होना शुरू होता है जब आप बॉईल करते हो। जब आप सरफेस पे सॉलिड के पार्टिकल्स ला दोगे जो इवेपोरेट नहीं होते, तो टेम्परेचर ज्यादा लगाना पड़ेगा ना इवेपोरेट करने के लिए। ये बात समझ में आई हमारे? यस सर। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसे हम कहेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब सिमिलरली इसके अलावा एक चीज होगी, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को फ्री लिए एक दूसरे बॉन्ड होते हैं, जैसे वाटर के केस में वाटर के मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते हैं तभी वो आइस में कन्वर्ट होता है। अब अगर तुम इसकी जगह पे सॉलिड के पार्टिकल्स डाल दोगे, तो दो वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल था, ये वाटर मॉलिक्यूल था, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना था, ठीक है। एक यहाँ मिनट। पे कोई सॉल्व क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं पाया। सॉरी यार, वो कनेक्शन थोड़ा सा खराब, कंटिन्यू करते हैं। एक आवाज आ रही है अब मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, शायद आवाज हेलो, आवाज आ रही है? सर वापस ब्रेक। हमारा आपकी आवाज नहीं आ रही। साहिल? सर वापस ब्रेक हो रही है आवाज धीरे धीरे। हाँ वो यार, शायद वाईफाई में प्रॉब्लम हो रही है। साहिल आवाज आ रही है अभी? यस सर। घूम गई थी बीच बीच में बार। अच्छा यार, रिकॉर्डिंग में भी ये इशू तो एक बार डिस्कस, दो एक लगे दोबारा